जय श्री हरि विष्णु। स्नानम दानम जपो होमो स्वाध्यायो देवतार्चनम यस्मिन् दिने न सेव्यन्ते सवृथा दिवसो नृणा। अर्थात जिस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजन नहीं होता है, मनुष्यों का वह दिन व्यर्थ ही व्यतीत हो जाता है। अतः नित्य ही ये सब कार्य करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमारा दिन सुखपूर्वक व्यतीत हो जाए। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल डिजिटल महात्मा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की अपनी प्रस्तुति में हम प्रेतों के विचरण स्थान और प्रेत बाधा से पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। जब गरुड़देव ने भगवान श्री हरि से कहा कि हे मधुसूदन परमात्मन, अभी तक आपने प्रेत योनि के बारे में जो ज्ञान मुझे दिया उससे मैं तृप्त हो गया हूँ। हे प्रभु, अब मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ कि ये प्रेत कहाँ कहाँ विचरण करते रहते हैं और मनुष्य के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। तब भगवान श्री हरि ने गरुड़देव से कहा कि हे पक्षीराज, प्रेत कई प्रकार के स्थानों पर विचरण करते रहते हैं। वे हमेशा गंदे और सुनसान स्थानों पर निवास करते हैं। प्रेत सूखे निर्जन मरुस्थल, शमशान भूमि, बंजर भूमि, वीरान घने जंगल, नदियों के किनारे, पुराने पेड़ों के नीचे, दुर्गम और सुनसान पहाड़ियों पर विचरण करते रहते हैं। प्रेत सबसे ज्यादा प्रभाव भरी दोपहरी और मध्यरात्रि में डालते हैं, क्योंकि इस समय वे शक्तिशाली होकर गतिशील हो जाते हैं। अतः जब कोई क्षीण अर्थात हल्के ग्रह राशि वाला व्यक्ति इन जगहों पर जाता है और इन स्थानों पर कुछ खाता पीता है और मल मूत्र इत्यादि करता है, फिर उसे डर का अनुभव होता है, तो प्रेत उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं या उसके साथ साथ चलने लगते हैं और उसके जीवन में अपना प्रभाव डालकर उसके कार्यों में बाधा उत्पन्न करने लगते हैं। हे गरुड़देव, प्रेत मनुष्य के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, अब तुम इसके बारे में सुनो। हे पक्षीराज, प्रेत बाधा के कारण जो व्यक्ति पशुहीन और धनहीन हो जाता है, उसके कुप्रभाव से उसकी प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है और वह बंधु बांधवों से शत्रुता रखने लगता है। प्रेत बाधा से व्यक्ति नित्य कर्म से दूर, जप होम से रहित और पराये धन का अपहरण करने वाला हो जाता है। अच्छी वर्षा होने पर भी कृषि का नाश हो जाता है, उसका व्यवहार नष्ट हो जाता है और समाज में वह कलह करने लगता है। उसके साधारण मार्ग में भी बवंडर की पीड़ा उत्पन्न होती है। वह हीन कर्म करता है और अधर्म में अनुरक्त रहता है। व्यसनों के कारण उसके द्रव्य अर्थात धन का नाश हो जाता है, प्राप्तव्य का विनाश हो जाता है। चोर, अग्नि और राजा से जो हानि होती है, यह प्रेत संभूत पीड़ा है। शरीर में महाभयंकर रोग की उत्पत्ति, बालकों की पीड़ा तथा पत्नी का पीड़ित होना, ये सब प्रेत बाधा जनित हैं। वेद, स्मृति, पुराण एवं धर्मशास्त्र के नियमों का पालन करने वाले परिवार में जन्म होने पर भी धर्म के प्रति प्राणी के अंतःकरण में प्रेम का न होना प्रेत जनित बाधा ही है। प्रेत बाधा से व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देवताओं और तीर्थों की निंदा करने लगता है, जिससे उसकी जीविका, उसकी प्रतिष्ठा और वंश का भी नाश होने लगता है तथा स्त्रियों में रजोधर्म न होने से गर्भस्थ शिशु विनष्ट हो जाते हैं। तीर्थ में जाकर दूसरे में आसक्त हुआ प्राणी जब अपने सत्कर्म का परित्याग कर दे तथा धर्म कार्य में स्वार्जित धन का उपयोग न करे, तो उसको भी प्रेतजन्य पीड़ा ही समझना चाहिए। भोजन करने के समय कोपयुक्त पति पत्नी के बीच कलह, दूसरों से शत्रुता रखने वाली बुद्धि, यह सब प्रेत संभूत पीड़ा है। जहाँ पुष्प और फल नहीं दिखाई देते हों तथा पत्नी का विरह होता है, वहाँ भी प्रेतोत्पन्न पीड़ा है। अत्यधिक प्रेत बाधा से उत्पन्न उच्चाटन के चिन्ह व्यक्ति में दिखाई देते हैं और उसका तेज निष्फल हो जाता है। उसके अंतःकरण में प्रेम और सुख की अनुभूतियों का अभाव हो जाता है, फिर वह अपने ही गोत्र का विनाशक हो जाता है। परिवार के साथ रहकर भी वह अकेला रहता है। पिता तथा अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करता है। वह व्यग्रता से दुष्ट होने लगता है, जिससे उसकी पारिवारिक सुख शांति सब नष्ट हो जाती है और वह बेचैन होने लगता है। हे पक्षी श्रेष्ठ, प्रेत बाधा के कारण व्यक्ति के मनवांछित कार्यों में भी रुकावटें आती रहती हैं, जिससे उसे सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है।
तो यह थी प्रेतों के विचरण स्थान और प्रेत बाधा से पड़ने वाले प्रभावों के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अपनी अगली प्रस्तुति में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।